हम लोग श्रीमद् भागवतम के अध्याय 17 का पुनरावलोकन करेंगे। परीक्षित महाराज के द्वारा कलि पुरुष को दंड। सो जस्ट अ सेकेंड। ओके हम लोगों ने सुना था कि परीक्षित महाराज सरस्वती नदी के तट पे पहुंचे थे और वहाँ पे उन्होंने गाय और बैल को देखा। बैल थे धर्म, जो धर्म मूर्तिमान धर्म थे और वह बैल के रूप में थे, और पृथ्वी माता गाय के रूप में थी। और वहाँ पे उन्होंने क्या देखा उसका वर्णन यहाँ पे प्रथम श्लोक में किया जा रहा है। मेरे संग बोलते जाइएगा। सूत उवाचा तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत दंडहस्तम च वृषलम ददृशेन्द्र पलांछनम। सूत उवाचा अर्थात सूत गोस्वामी जी ने कहा, तत्र वहाँ अर्थात सरस्वती जी के तट पर, राजा अर्थात राजा परीक्षित ने ददृशे देखा। क्या देखा? गो मिथुनम गाय के जोड़े को देखा, अर्थात गाय और बैल के जोड़े को देखा। कैसे थे? हन्यमानम अनाथवत उनको मारा जा रहा था, मानो वह अनाथवत हो, उनका कोई नाथ उनका कोई स्वामी वहाँ पे ना हो, इस तरह से लग रहा था। किसके द्वारा? वृषलम, वृषलम मतलब एक नीच व्यक्ति, और यही तो अर्थ है ना। वृषलम का अर्थ लिया गया है नीच व्यक्ति के द्वारा, और कि उसका रूप का वर्णन कर रहे हैं। दंड हस्तम उसके हाथ में डंडा था जिससे वो मार रहा था। नृप लांछनम वह राजा के वेश को धारण किया था, वह राजा था नहीं। वृषम मृणाल धवलम में हंतम इव भिभ्यतम वेपमानम पदैकेनम सीदंतम शूद्रताड़ितम। वृषम, वृषम अर्थात बैल। अच्छा, वहाँ वृषलम था और यहाँ वृषम है। तो जो वृष था वो बैल था। आपने पिछले श्लोक में सुना कि बैल और गाय को देखा, तो अब बैल का वर्णन कर रहे हैं कि बैल कैसा था। बैल कैसा था? मृणाल धवलम, जैसे कमल की नाल सफ़ेद होती है इस प्रकार से वह सफ़ेद रंग का था। यह उसके शुद्धत्व को सूचित करता है। मूर्तिमान धर्म थे और पूरी तरह सफ़ेद थे, निष्कपट निष्कलंक थे। यह सूचित करने के लिए शब्द है यहाँ पे मृणाल धवलम। ठीक है। मेहंतम इव मानो वह मूत्र त्याग कर रहे थे। इसका अर्थ क्या है कि धीरे धीरे यह सूचित हो रहा था कि धीरे धीरे धर्म का ह्रास हो रहा है, धर्म का ह्रास हो रहा है। भिव्यतम, और वह बहुत अधिक भयभीत थे क्योंकि वह कलि पुरुष का प्रतिकार नहीं कर पा रहे थे। अब कोई अर्थ नहीं लिया जाएगा, अब ना कोई प्रश्न लिया जाएगा। प्रश्न के लिए उसी टाइम क्लास में था, अब मत पूछो कोई। अब हम खाली फ्लो में क्लास बोलते जा रहे हैं, केवल रिवाइज कर रहे हैं। इस समय ये धर्म नहीं है कि कोई प्रश्न कीजिए। ठीक है, कोई प्रश्न आप टीका देख लीजिएगा, सब व्याख्या किया गया था। यह सब व्याख्या ध्वनित अर्थ के हिसाब से। भाई वह बैल घबरा करके मूत्र त्याग कर रहा था, लेकिन मूत्र त्याग जैसा का मतलब क्या था, तो वो सब व्याख्या आप सब सुन चुके हो, सब याद ही होगा, पढ़ा होगा, आपने सुना है। हम खाली रिवाइज कर, रिविजन मतलब रिविजन ओनली, नो डिस्क्रिप्शन। वेपमानम वह काँप रहा था। पदय केना सीदंतम, पदय केना का मतलब है कि वह केवल एक ही पाँव पे खड़ा था और वो पाँव था सत्य का। सीदंतम अत्यंत क्लिश्यमान था। यहाँ पे प्रभुपाद अनुवाद लिखे हैं, वह बहुत ही भयभीत था। क्यों? शूद्र ताड़ितम, एक शूद्र के द्वारा, कलयुग के द्वारा वह मारा जा रहा था, उसको पिटाई हो रही थी उसको, और कुछ कर नहीं पा रहा था। उसके बाद
गाम का गाय का वर्ण हो रहा है। गाम च धर्म दुघाम दीनाम भृशम शूद्र पदाहताम विवस्सामाश्रुवदनाम क्षामाम यवसमिच्छतिम इच्छतिम। और गाय का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। गाम च धर्म दुघाम, गाय को देखा। कैसी गाय थी? धर्म दुघाम, जिससे धर्म का दोहन किया जाता है। और ये आशय यह था कि जैसे गाय से दूध मिलता है और उस दूध के द्वारा ऐसे सारे पदार्थ मिलते हैं जिससे यज्ञ होता है, तो गाय से जो दूध मिलता है वो वस्तुतः दूध नहीं है, धर्म का दोहन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? दीनाम, अत्यंत वह दीन अवस्था में थी। क्यों? वृषम, अत्यंत दुखी थी। क्यों? शूद्र पदाहताम, शूद्र के द्वारा उसके चरणों पर प्रहार किया जा रहा था। विवत्साम आश्रुवदनाम, वह अपमानो अपने बच्चों से अलग थी और मुख से, उसके मुख पे अश्रुवदनाम मतलब उसके मुख पे आंसू थे। क्षामाम, बहुत कमजोर थी। यवसम इच्छतिम, और वो घास खाना चाहती थी। इसका अर्थ क्या था? अर्थ ये था कि इस समय पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में अन्न नहीं उग रहे थे, तो पृथ्वी गाय के रूप में थी। तो जैसे गाय का बेटा होता है, बछड़ा होता है, उसी प्रकार से अन्न पृथ्वी का बच्चा है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे आचार्यों ने समझाया है कि अब अन्न उत्पन्न नहीं हो रहा था या पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा था, इस कारण से भी दुखी थी, जैसे गाय अपने बच्चे के बिना दुखी रहेगी। और यवसम इच्छतिम का अर्थ ये था कि यवस का मतलब होता है घास। तो गाय जैसे घास खाने के लिए उधर उधर जा रही है, मतलब भूखी है और घास खाने को नहीं मिल रहा है, तो उसी प्रकार से देवी माता पृथ्वी को यज्ञ का भाग नहीं मिल रहा था, क्योंकि यज्ञ नहीं हो रहे थे कली के प्रभाव से। इस कारण से वह यज्ञ के भाग की भूखी थी। मैं केवल याद दिला रहा हूँ, सब हम व्याख्या कर चुके हैं वहाँ पे। हम का मतलब हम लोग पढ़े थे। पप्रच्छ रथमारूढ़ः कार्तस्वर परिच्छदं मेघ गंभीरया वाचा समारोपित कार्मुकः। अब जब इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने देखा तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूछा, पप्रच्छ, पूछा। और वह कैसे थे? रथम आरूढ़, रथ पे आरूढ़ थे। कार्त स्वर परिच्छदम, कार्त स्वर का अर्थ था स्वर्ण, और परिच्छदम मतलब सुसज्जित। तो उनका जो रथ था वह स्वर्ण सज्जित था। ठीक है। और मेघ गंभीरया वाचा, क्या वो घिघिया कर बोल रहे थे? अरे कौन है आप लोग? ऐसा नहीं बोल रहे थे, एकदम क्षत्रिय की तरह, एकदम क्षत्रिय क्या, क्षत्रिय है ही वो, और अपनी ही तरह कह लीजिए जो भी है, गंभीर मेघ जैसी वाणी में उसको पूछ रहे थे। उसके बाद कह रहे हैं समारोपित कार्मुक, कार्मुक का मतलब होता है धनुष और बाण, तो इससे वह सुसज्जित थे। कहने का आशय यह था कि मानो वह शूद्र भाग जाता तो उसको बाण से मार देते, ये आशय रखा गया था वहाँ पे इस बाण का कहने का। तो किससे पूछ रहे हैं? उस नीच व्यक्ति से पूछ रहे हैं जो गाय और बैल को मार रहा था। कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाद हंस्य बलान बली नरदेवोसी वेशेणा नटवत कर्मणा द्विजः। कस्त्वम, कौन हो तुम? Something like that. I don't want to disturb people's ears here. Some devotees may be hearing on earphone. कस्त्वम, कौन हो तुम? क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? मत शरणे, मेरी शरण में, लोके, इस जगत में, बलाद हंसी अबलान बली, तुम बलाद का मतलब जबरदस्ती या बलपूर्वक, ये अर्थ है ना, बाय फोर्स, बलपूर्वक हंसी, तुम मार रहे हो। किसको मार रहे हो? अबलान, जिनके पास बल नहीं है। इन गाय और बैल के पास, ये निरपराध प्राणी हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकते, इनको मार रहे हो। यद्यपि तुम बली हो, तुम बलवान हो, और जबरदस्ती तुम ऐसे लोगों को मार रहे हो, वो भी मेरी शरण में, जो मेरी शरण में, उनको तुम्हारे पास हिम्मत कैसे हुई इस प्रकार से करने की? तो कह रहे मैं राजा हूं। मानो खली कह रहे कि मैं राजा हूं। तो परीक्षित महाराज कहते हैं नरदेवो असी वेशेणा, तुम नरदेव, तुम राजा के वेश में तो हो,
लेकिन राजा वाला कार्य नहीं कर रहे हो, इसलिए कह रहे हैं नटवत कर्मणा अद्विजः। तुम नटवत नाटककार के समान कार्य कर रहे हो, राजा का नाटक कर रहे हो, लेकिन नाटक भी ठीक से नहीं कर रहे हो। नाटक में भी राजा गाय और बैल को मारने वाला नहीं है, तुम वो भी करने वाले लायक नहीं हो, और इसलिए कह रहे हैं अद्विजा। यद्यपि तुम राजा के भेष में हो, लेकिन अद्विज जिसका द्विजातीय संस्कार नहीं हुआ उसकी तरह कार्य कर रहे हो, शूद्र की तरह कार्य कर रहे हो, ये बात बोल रहे हो। ओके, नेक्स्ट। यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गांडीव धन्वना शोच्यस्य शोचयान रहसि प्रहरन वधमर्हसि। यस्त्वम का अर्थ क्या लिया गया? तो यह त्वम मतलब तुम का मतलब तुम नीच व्यक्ति कली, क्या सोच रहे हो? कृष्ण गते दूरम, कि कृष्ण दूर चले गए हैं। सह गांडीव धन्वना, गांडीव को धारण करने वाले अर्जुन के साथ कृष्ण चले गए हैं, इसीलिए तुम क्या ऐसा कर रहे हो? क्या सोच रहे हो हम नहीं है क्या? इस भाव में बोल रहे हैं। शोच्य असी अशोच्यान रहसी, हाँ तो कह रहे हैं शोच्य असी, तुम शोचनीय हो, तुम बहुत गलत कार्य कर रहे हो, मरने वाले हो तुम। क्यों भाई? अशोच्यान रहसी, अशोच्यान का अर्थ लिया गया है जो निरपराध हैं उनको रहसी अकेले में प्रहरन तुम मार रहे हो, इसलिए हमको बहुत शोक हो रहा है, तुम्हारी स्थिति खराब है। वधम और हसी, तुम्हारा वध करने योग्य, तुम वध करने योग्य, तुम बचने वाले अब यहाँ पे नहीं हो। बात मेक सेंस? जैसे मान लो कोई वैद्य देख ले किसी की नाड़ी, इधर आओ, घबराना मत बेटा, कुछ नहीं हो सकता। समझ आ गया? आप तो भक्त हैं, खाली ड्रामा कर रहे थे। कहने का मतलब तुम्हारा वैद्य भी कभी कभी शोक करता है ना कि भैया अब इसका तो गौन केस सब खत्म नहीं, अब तो दिन गिन रहा है सब बोलते ना, दिन गिन रहा। तो उसी प्रकार से तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता, तुमने इतना बड़ा अपराध किया है कि तुम तो अब मारे जाओगे, कुछ नहीं हो सकता, ये बोल रहे। जब इस प्रकार से उन्होंने बोल दिया, फिर से वह बैल के प्रति फिर उनको संबोधित करते हैं। सीधे सोच ले कि उसको मारना है, लेकिन फिर पूछ रहे कि ये व्यक्ति है कौन। इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बैल कौन है, तो बैल से फिर पूछ रहे हैं। त्वं वा मृणाल धवलः पादैर्न्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चिद् देवो नः परिखेदयम्। तो वे प्रश्न कर रहे हैं कि त्वं वा, तो वह एक विचार कर रहे हैं। मृणाल, त्वम यहाँ पे किसको बोल रहे हैं? बैल को बोल रहे हैं मृणाल धवलः, आप सफ़ेद हो, कमल के डंडे के समान है, और पादैर न्यूनः, तीनों पाँव से आप हीन हो गए हैं, पदाचरण, और एक पाँव पे चल रहे हो, विश्व रूपेण किम कश्चित् देवो, क्या आप बैल के रूप में कोई देव हैं क्या? नह परिखेदयन्, जो हमको दुख प्रदान कर रहे हैं। हमारे दुखी होने से आप दुखी क्यों हो रहे हो? क्योंकि हमारे राज्य में कोई इस प्रकार से दुखी हुआ ही नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं। ये श्लोक समझ में आ रहा है आप लोग? वो बैल से पूछ रहे हैं, यद्यपि अभी कली को डांट रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कली है, लेकिन खराब व्यक्ति है, उसको डांटे हैं, उसको मारने की प्लानिंग कर लिए हैं, संकल्प ले लिए हैं, लेकिन फिर वो बैल से पूछ रहे कि आप कौन हैं। ओके, यह उनको समझ में आ रहा है कि ये सामान्य बैल नहीं हो सकता, एक टांग पे बैल कभी चल नहीं सकता है, तो ये उनको बहुत आश्चर्य हो रहा है। तो मानो वो कहें कि हम आपको दुख कहाँ दे रहे हैं, हम तो कुछ नहीं दे रहे हैं आपको, तो हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं। तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। न जातु कौरवेन्द्राणाम दुर्दंड परिरंभिते भूतले नुपतन्त्य अस्मिन् विनाते प्राणिनाम शुचः। ना जातु कौरवेन्द्राणाम, कौरव इंद्र, कौरवों के श्रेष्ठ राजाओं के दोर्दंड, उनके दोनों हाथों से आलिंगित, परिरंभित अर्थात सुरक्षित, ना जातु भूतले, इस भूतल पे कभी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ है? अनुपतंती, गिरे हैं। क्या गिरे हैं? शुचः, प्राणियों, प्राणी नाम शुचः, प्राणियों के आंसू। या कहने का आशय यह है कि कौरवों के द्वारा रक्षित इस पृथ्वी पे ते बिना, अस्मिन ते बिना, आज तक यहाँ पे आपके बिना
किसी भी प्राणी के शोक के अश्रु नहीं गिरे हैं। तो हमको बहुत दुख हो रहा है कि हमारे राज्य में इस प्रकार का निरपराधिक बैल या गाय उनको रोना पड़ रहा है, इसलिए हमको दुख हो रहा है। कुछ समझ पा रहे हैं इस लिंक को? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो मैं रो रहा हूँ तो हमको रोने दीजिए ना। मान लो कह दे ऐसे, तो कह रहे नहीं, इनको साथ बना दे रहे हैं। माँ सौरभे यात्र शुचो व्येतु ते वृषलाद भयम माद्रोदिरम्ब भद्रम ते खला नाम मई शास्त्री। मान लो कहे कि आप हम रो रहे तो आप क्या कर लेंगे? तो कह रहे हैं माँ सौरभे या अत्र, अत्र मतलब यहाँ, यहाँ, और सौरभे मतलब सुरभि के पुत्र। सुरभि गो माता सुरभि के ही सारे वंशज हैं यहाँ पे। तो कह रहे हैं सौरभेय अर्थात बुल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे सौरभेय, हे सुरभि के पुत्र, अत्र इस राज्य में, मेरे राज्य में, शुचो माँ शुचो, तुमको शोक करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं? वेतु ते वृषलाद भयम, आपको इस वृषल अर्थात इस नीच व्यक्ति से भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपका संरक्षण करने के लिए हूँ। ठीक है। माँ रोदिर अम्ब, हे माँ, हे गो माता, आप मत रोइए। बैल को संबोधन हो गया, आप गाय को बोल रहे हैं। भद्रम ते, आपका भद्र हो, कल्याण हो। खला नाम मई शास्त्री, तो कह रहे हैं कि जब तक, यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ, यानी कि मेरा मई शास्त्री, मेरा शासन चल रहा है, तब तक आपको इन खलों से, इस प्रकार के खल व्यक्ति से दुख प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं। इससे भय, इनकी वजह से रोने की कोई जरूरत नहीं है, सीधी बात है। नेक्स्ट, उसके बाद वह राजा के कर्तव्य को बोल रहे हैं। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास्त्रस्यन्ते साध्य साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः। यस्य राष्ट्रे, नेक्स्ट बोलेंगे, पहले से समझा लें। यस्य राष्ट्रे, जिस राजा के राष्ट्र में, या जिस राष्ट्र में, जिस राजा के राष्ट्र में, प्रजा सर्वा त्रस्यन्ते, सभी प्रजा त्रसित होती है, दुखी होती है। साध्वी असाध्वी, साध्वी मतलब गो माता को वह बोल रहे हैं कि हे साध्वी, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, किन के द्वारा? असाधु भी, असाधु यानी गुंडों के द्वारा, खराब लोगों के द्वारा त्रसित होती है। तस्य मत्तस्य, उस पागल राजा के, नश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं। क्या नष्ट हो जाते हैं? कीर्ति, कीर्ति का मतलब होता है यश। आयु, उसकी आयु भी कम हो जाती है। भग मतलब ऐश्वर्य, धन आदि। और गति, अगली गति, जो अगला जन्म उसको प्राप्त होना, वह भी नष्ट हो जाता है। क्या ये कठिन हो रहा है या समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। वैसे बड़ा रुचिकर लगता है ना जब श्लोक ऐसे डायरेक्ट समझ में आ जाए, अच्छा लगता है। तो मानो वो कहें कि भाई आप इनको मारोगे, आपने कहा कि इसको मारना, शोच, तो तुम्हारा बस वधम रसी, तुमको मारना ही है, तुम मारने योग्य हो, तो इनको मारोगे या इसको मारोगे और इसका पाप हमको लगेगा। तो कहते हैं नहीं, आपकी वजह से नहीं मारूंगा, आपकी वजह से नहीं मारूंगा मैं। ये पिछले श्लोक का लिंक था कि मैं नहीं मारूंगा इसको, असाधु व्यक्ति को, तो मेरी दुर्गति होगी। ये बताना भूल गया मैं। आपकी वजह से मारूंगा ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं मारूंगा तो मेरी दुर्गति हो जाएगी। फिर वो कह रहे हैं, देखिए, एषा राज्ञां परो धर्मो हियार्तानाम् आर्ति निग्रह अत एनं वधिष्यामि भूतद्रुहम् असत्तमम्। तो मानो कहें कि भाई एक व्यक्ति को आप मारोगे, यही है ना लिंक था, हाँ, एक व्यक्ति को आप निग्रह कर रहे हो, एक व्यक्ति पे अनुग्रह कर रहे हो, करना क्या चाहते हैं? तो कह रहे एषा राज्ञां परो धर्मो, यह राजा का परम धर्म, उत्कृष्ट धर्म है। क्या धर्म है? ही, निश्चित ही यही धर्म है परम धर्म कि आर्तानाम आरती निग्रह, जो आर्त हैं, जो दुखी हैं, उनको सुख दिया जाए। कैसे? आरती निग्रह का अर्थ क्या लिया गया है? हाँ, तो जो दुखी हैं उनके दुख को शमित करना ये राजा का परम कर्तव्य है। इसलिए अथ एनम वधिष्यामि, इसलिए मैं इस शूद्र का या इस नीच जाति के व्यक्ति का वध करूंगा।
क्यों? भूत द्रुहम, यह जीवों के प्रति द्रोह करने वाला है, और असत्यमम सुपरलेटिव, एक नंबर का हूण है, एक नंबर का असत्य व्यक्ति अगर कहा जाए तो, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको मारूंगा। फिर वह पूछ रहे हैं बैल से, को वृषश्चत तव पादां स्त्रीन् सौरभेय चतुष्पदा माँ भुवंस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम। तो उसके बाद वो कह रहे हैं, कह अवृषश्चत, किसने, तव पादान त्रीन, आपके 3 पावों को किसने काट दिया? हे सौरभेय, सौरभेय अर्थात सुरभि के पुत्र, हे बैल, आपके 3 पावों को कौन काट दिया? उसके बाद कह रहे हैं, चतुष्पदा, आप 4 पाँव वाले थे। माँ भुवंस त्वादृशा राष्ट्रे, माँ भुवन, भुवन करते क्या बोला है? हाँ, ऐसा हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, त्वादृशा, आपके जैसा, राष्ट्रे, राज्ञाम कृष्णानुवर्तनम। तो कह रहे हैं कि देखिए, इस राज्य में जो राजा हुए हैं वह भगवान कृष्ण के अनुवर्ती हुए, उनके अनुयायी हुए हैं। तो आपके जैसी स्थिति किसी की नहीं हुई। माँ भुवंस त्वादृशा, त्वादृश मतलब आपके जैसी, आपकी जैसी स्थिति इस राष्ट्र में जो कृष्ण के अनुयायी राजाओं के द्वारा शासित रहा है, ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई। तो आप कौन हैं ज़रा बताइए, किसने आपके पाँवों को काटा है? नेक्स्ट, आख्या ही वृषभद्रम वह साधुनाम अकृतागसाम आत्मवैरूप्य कर्तारम पार्थानाम कीर्ति दूषणम। फिर वह कहते हैं, आख्या ही वृष, हे बैल आप बोलिए, भद्रम वह आपका कल्याण हो, साधुनाम अकृतागसाम आप साधु हो, आप निरपराध हो, अकृतागसाम आप निरपराधी हो, आत्मवैरूप्य कर्तारम आपको विरूप कौन किया? आपके तीनों को टांग को काट करके आपके रूप को छेड़ दिया, आपके रूप को डिस्टर्ब कौन किया है? और ऐसा करने से क्या हुआ है? पार्थानाम कीर्ति दूषणम, जो पांडु के पुत्र हैं उनकी कीर्ति में दूषण हुआ कि देखो भाई, ये स्थिति आ गई है कि पार्थों के राज्य में ये स्थिति आ गई है कि बैल के 3 पांव काट दिए गए हैं और किसी कोई प्रतिकार नहीं कर रहा है, ये स्थिति है। तो ये बहुत बड़ी इनकी कीर्ति में दूषण होगा, तो हम सहन नहीं कर सकते, इसलिए परीक्षित महाराज पूछें, आर यू विद मी? घर में सब्जी तो नहीं बन रही है? ठीक, खा पी के आए सब लोग? ठीक, कोई हमारे राज्य में कोई भूखा तो नहीं है यहाँ पे? ये तो हमारे इस्कॉन की कीर्ति का दूषण हो जाएगा। ठीक है, समोसा भी खिलाया था, ठीक है। हाँ, तो ये दूषण नहीं लगना चाहिए। ठीक है, जने नागस्य घम युंजन सर्वतस्य च मद भयम साधुनाम भद्रमेवा स्याद साधु दमने कृते। इसका क्या से इसको ब्रेक किया गया है? जने अनागस, जने अनागसी, अनागसी का मतलब होता है निरपराध, और जने, ठीक है, अघम युंजन। तो बोल रहे हैं कि जो निरपराध जीव हैं उनमें यदि अघम युंजन, उनको कोई व्यक्ति दुख प्रदान करता है, सर्वतः अस्य च मद भयम, उसको, ऐसे व्यक्ति को मुझसे हर प्रकार से, हर स्थिति में, हर काल में भय ही प्राप्त होगा, वो बचने वाला नहीं, ये कहने का अर्थ है। मान लो बैल जी के हम बता देंगे तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो कहते नहीं, हमसे बच के वो नहीं जा सकता है, चाहे पाकिस्तान में चला जाए लेकिन वह बचने वाला नहीं है, उस समय पाकिस्तान नहीं था। अच्छा, तो वो कह रहे हैं साधुनाम भद्रमेव स्याद, साधुओं का भद्र ही होता है। कैसे होता है? असाधु दमने कृते, जब असाधु गुंडों का, हूण बदमाशों का, उग्रवादियों का, जब भी कह लीजिए, दमन होता है तो इससे साधुओं का कल्याण होता है। तो स्पष्ट है। नेक्स्ट, अनाघस्विह भूतेषु य आगस्कनिरंकुशः आहर्तास्मि भुजम साक्षात अमर्तस्यापि सांगदम। अब मानो उनसे कहें कि अगर आप इतना कह रहे हो और मान लो वो देवता निकला, तो
अगर देवता निकला तो तब क्या करेंगे? तो कहते हैं कि नहीं, देवता निकलेगा तो भी मेरा इतना सामर्थ्य है कि पूरे ब्रह्मांड में, कोई ब्रह्मांड ही कह सकते हैं, जब देवता को जोड़ लिया तो देवता भी मेरा प्रतिकार नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। अनागसु इह, तो यानी कि जो निरपराध हैं, भूतेषु मतलब जो जीव निरपराधिक हैं, यह आगस कृत, यह आगह कृत, यानी कि जो निरपराधिक जीव हैं उनके प्रति कोई अपराध करता है, क्या होकर? निरंकुश होकर। जैसे लग रहा है कि उसको कोई रोकने वाला नहीं है, इसलिए खुले आम वह इस प्रकार से अपराध कर रहा है। तो आहर तास्मी भुजम, मैं आहर तास्मी, उसको उखाड़ लूँगा, उसकी भुजा ही उखाड़ लूँगा। बहुत तुम बन रहे हो ना इस तरह वो एक मद में बोल रहे हैं कि मैं उस व्यक्ति की भुजा ही उखाड़ लूँगा। साक्षात अमर्तस्यापि, यद्यपि वह साक्षात अमर्त अर्थात देवता भी क्यों ना हो, उसकी वह भुजा जो दूसरों को दुख देने वाली, उसको मैं उखाड़ लूँगा। और सांगदम मतलब डेकोरेटेड, मतलब उस पर बहुत सारे सुंदर सुंदर आभूषण होंगे, अर्थात वो बहुत बड़ा देवता हो सकता है, लेकिन उस भुजा को ही मैं उखाड़ लूँगा। इतना सामर्थ्य परीक्षित महाराज का था। तो इसलिए आप घबराइए मत, बताइए किसने किया, बताओ बताओ कौन किया ऐसे। ओके, फिर वो कह रहे हैं राज्ञो ही परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनम शासतोन्यान यथा शास्त्रम अनापद्युत्पथानिह। राज्ञो ही परमो धर्मो, राजा का यह परम धर्म है। क्या परम धर्म है? स्वधर्मस्थ अनुपालनम, जो स्वधर्म में स्थित है, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, उनका निरंतर पालन होना चाहिए। मान लो ब्राह्मण है तो ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को भूखा जाना पड़े। बहुत अच्छी बात है, मैं आज पे सोच रहा था ये बात, बहुत अच्छी बात है कि जो व्यक्ति जैसा उसका धर्म का पालन कर रहा है, उसे कर रहा है, तो अब उसको कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। अगर कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, इस पर थोड़ा सा भी, तो हम समय हमारे पास अधिक नहीं है, लेकिन विचार कीजिए कितना सुंदर शासन होगा। कोई ब्राह्मण है तो अब ये नहीं सोच रहा है कि मेरा बेटा नौकरी करे या कुछ करे, वो ब्राह्मण की तरह कार्य करके अपना जीवन पूरा शांति से बिता सकता है। एक एक व्यक्ति जो अपने धर्म का पालन कर रहा है, स्वधर्म समझ रहे हैं, वर्ण और आश्रम के अनुसार उसका ठीक ठीक पालन होना चाहिए, कहीं किसी व्यक्ति को कोई अभाव नहीं होना चाहिए। ये राजा का परम धर्म है। और फिर क्या कहते हैं? शासतो अन्यान यथाशास्त्रम, शासतम मतलब दंड, उन लोगों को, अन्य लोग जो अधर्म के पथ पे हैं उनको दंड दे। कैसे दे? यथाशास्त्रम, जैसा शास्त्र में वर्णित है उसके अनुसार दंड दे। अनापद्य, अनापद्य उत्पथानिह, अनापदी आपद नहीं आया है, लेकिन विपदा के बिना भी अगर कोई व्यक्ति धर्म को छोड़ता है तो उसको भी दंडित दिया जाए। आपको याद हो कि दो प्रकार के लोग, एक अधर्म ही करेंगे और दूसरे लोग बिना, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं लेकिन धर्म छोड़ देंगे, तो उन दोनों को शास्त्र के अनुसार दंड देना और जो अपने धर्म में स्थित है उनका अनुपालन करना, ये राजा का परम धर्म है। क्लियर है? ठीक है। अब धर्म से जब हमने पूछा तो धर्म ने कहा, धर्म उवाच एतद्वह पांडवेयानाम युक्तमार्ता भयं वचः येषां गुणगणै कृष्णो दौत्यादौ भगवान कृतः। धर्म उवाच अर्थात धर्म ने कहा। इतनी संस्कृत आप सब लोग समझ गए, वेरी गुड, इतना तो आ गया। एतद वह पांडवेयानाम, वह मतलब आपके, एतद वह आपके, यह पांडवेयानाम जो पांडवों के वंशज हैं, आप पांडवों के वंशज हो, आपके ये एतद वह एतद वचन, आपके ये वचन युक्त हैं। युक्त है मतलब उपयुक्त है, सही हैं। क्यों? आर्ता अभयम, जो व्यक्ति आर्त है, जो दुखी है, उसको अभय प्रदान करने वाले। तो क्यों युक्त है? आपके पूर्वजों ने भी इसी प्रकार से सुंदर वचन बोले हैं जो उनकी शरण में आया है, तो आप ऐसा बोल रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। समझ में आ गया? फिर कह रहे हैं ये शाम गुण गणाए, इन पांडवों के गुण समूहों के कारण कृष्ण, भगवान कृष्ण, दौत्यादौ, उनके लिए दूत आदि कर्म किए हैं। भगवान कृतः मतलब किए, भगवान श्री कृष्ण ने उन ऐसे गुणों से आकर्षित होकर के आपके पूर्वज पांडवों के लिए दूत आदि कर्म किए हैं।
मतलब उनकी सेवा करी इस प्रकार से। अब वो प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न क्षमा कीजिएगा, वह बोल रहे हैं कि आपने पूछा आख्याही कि आपके दुख का कारण क्या है, तो कह रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? न वयम क्लेश बीजानी यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषम तम विजानीमो वाक्य भेद विमोहिताः। न वयम क्लेश बीजानी, हमारे क्लेश का, हमारे कलेश का कहा जाए, आजकल कलेश बोलते ना, बहुत कलेश कर रहे हो, हमारे कलेश का बीज स्रोत क्या है? यतस्यु, जिससे ये दुख हमको हो रहा है, पुरुषर्षभ अर्थात हे पुरुषों में श्रेष्ठ परीक्षित महाराज, हमारे जो क्लेशों का बीज है वह हम नहीं समझ रहे। तम पुरुषम न विजानीमो, वह व्यक्ति जो हमको हमारे दुख का कारण है वह हम नहीं समझ पा रहे। ये आश्चर्य की बात है ना, कली उनको दंड दे रहा है या परेशान कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो हमको हमारे क्लेश का बीज है ये हम नहीं समझ रहे हैं, ये तो आज हमको कष्ट दे रहा है कि नहीं? हो सकता है कि व्यक्ति जिससे उम्मीद लगाए वो बहुत कष्ट दे आगे जाकर। कभी हो सकता है क्या है, ये होता ही है बहुत, है कि नहीं? बहुत बार होता है। जिस मान लीजिए कभी लड़का बहुत द्रोह करता है, कभी बच्चा, कभी माता पिता द्रोह करते, कभी पत्नी बहुत द्रोह कर लेती है, जो भी है, लेकिन वह हमारे दुख का कारण नहीं है। इट मे अपीयर सो, बट उसका बीज कहीं और पहले पड़ा हुआ है। तो कह रहे न वयम क्लेश बीजान, इसलिए बीज शब्द कह रहे हैं ये व्यक्ति मेरे दुख का कारण नहीं है, तो हम नहीं समझ रहे हैं कि कौन व्यक्ति हमारे दुख का कारण है। तो ऐसा क्यों भाई? आप शास्त्रज्ञ हैं, समझ लीजिए। शास्त्र जानते हैं। तो कहते हैं वाक्य भेद विमोहिता, शास्त्रों में विभिन्न दार्शनिकों ने अलग अलग बात बोली है, इस कारण से वाक्य भेद, वाक्यों में अंतर आ रहा है। वाक्य में अंतर आ रहा है, ये आपके दुख का कारण है, नहीं ये दुख का कारण है, नहीं वो दुख का कारण है। तो ऐसे 3-4 लोग बोल दिए हैं और अधिक लोग भी बोल दिए होंगे, इस कारण से मैं विमोहित हो रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मूर्तिमान धर्म भी नहीं समझ पा रहे, तो आप लोग समझने वाले हैं। थिंक अबाउट इट। सो नेक्स्ट, तो अलग अलग बातें बोल रहे हैं। केचिद विकल्प वसना आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्य परे कर्मा स्वभावम अपरे प्रभुम। तो कह रहे हैं केचिद विकल्प वसना, विकल्प जो भेद को वसना कपड़े की तरह आच्छादित कर देते हैं, मतलब कहते हैं जगत में कोई भेद नहीं। तो कह रहे हैं आहुर, ऐसा वो कहते हैं आत्मानम आत्मनः, आत्मा स्वयं ही अपने दुख के कारण है, तो मैं किसको नाम लूँ? ये सही मत नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं, इसलिए केचिद शब्द उपयोग कर रहे हैं कि बोलते हैं ऐसे। दैवम अन्य, तो कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं देवतागण कष्ट दे रहे हैं, वो ग्रह कष्ट दे रहे हैं, शनि का प्रकोप चल रहा है, ठीक है, राहु की कुदृष्टि है, इत्यादि इत्यादि। अपरे कर्मा, और अन्य लोग कहते हैं कि कर्म दुख दे रहा है, और स्वभाव अपरे प्रभुम, तो कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि प्रकृति दुख दे रही है, जीवों का स्वभाव है वो कष्ट दे रहा है, ऐसे। लेकिन ये सही बात नहीं है। अब ये 20वां श्लोक है, इसमें वो सही निर्णय दे रहे हैं कि व्यक्ति को कष्ट क्यों प्राप्त हो रहा है। अप्रतर्क्याद अनिर्देशाद इति केष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपम राजर्षे विमृश स्वमनीषया। केशु अपि, कुछ लोग ऐसे निश्चय करते हैं, निश्चित कर लेते हैं, मतलब सब लोग नहीं समझ पाते हैं, भक्त लोग समझते हैं। अप्रतर्क्यात, हमारे दुखों का कारण तर्क के परे है। अनिर्देशाद, और उसका निर्देशन भी नहीं कर सकते कि ये हमारे दुख का कारण है। अब इसका मतलब क्या था? भगवान ही जीवों के सुख दुख के कारण है, लेकिन किस तरह से? खुद वह सुख और दुख नहीं दे रहे हैं। माया, जो जीव भगवान से विद्रोह करना चाहते हैं वह माया के द्वारा, मतलब माया के कंट्रोल में, माया के अध्यक्षता में डाल दिए जाते हैं, और माया उनको दुख दे रही है। और माया अतर्क है, प्रतर्क मतलब हमारे तर्क वर्ग से बाहर है, उसका निर्देश भी नहीं कर सकते। बताओ कहाँ है माया? अगर कहा जाए कि कहाँ नहीं है माया लेकिन माया का है वो भी समझ में तो नहीं आता। ये बात आगे श्लोक में आएगी। इसलिए अत्र अनुरूपम, यहाँ पे इसके अनुरूप, हे राजर्षि परीक्षित, विमर्शः स्वमनीषया, अपनी बुद्धि के द्वारा विमर्शन करिए कि मेरे दुख का कारण क्या है।
ठीक है, राजर्षि समझ गए कौन है, क्या दुख का कारण है। सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विजसत्तमाः समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम्। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, एवं धर्मे प्रवदति, जब इस प्रकार से धर्म ने बोला। आप ये देख रहे हैं कि संस्कृत भले ना आती हो लेकिन सुनते सुनते आप लोग पिकअप कर रहे हो, ये लैंग्वेज का बहुत सुंदर प्रभाव है कि नहीं। एवं इस प्रकार धर्मे, इस प्रकार धर्म प्रवदति, जब बोले धर्म बोले, स सम्राट द्विजसत्तमा, अर्थात द्विजसत्तमा मतलब द्विजों में श्रेष्ठ शौनक आदि ऋषि को सूत गोस्वामी कह रहे कि हे शौनक ऋषि, जब इस प्रकार धर्म ने बोला तो स सम्राट, वह सम्राट परीक्षित, समाहितेन मनसा, अपने मन को समाहित एकाग्र किए, और विखेद, विखेद का अर्थ लिया गया है बिना किसी त्रुटि के। हाँ, तो अपने कहा था कि अपनी बुद्धि से विचार की, तो बिना किसी त्रुटि के विचार करते हुए पर्यचष्टतम, उनको बोले अर्थात धर्म को बोले। राजो उवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यदद्धर्मकृतस्यानं सूचकस्यापि तद् भवेत्। राजो उवाच अर्थात राजा ने कहा, धर्मं ब्रवीषि, धर्म को बोल रहे हो, धर्मज्ञ आप धर्म जानते हो, धर्मोसी आप धर्म हो, वृष रूपधृक् जो बैल का रूप धारण करके आए हो। कितना इजी है ना। तो ऐसा कैसे आपने गेस किया, क्या आधार है इसका। यद अधर्म, हाँ ध्यान, यद धर्म नहीं ये धर्म नहीं, यद के बाद हलंत है, तो इसलिए यद अधर्म कृत स्थानम, जिस स्थान को अधर्म करने वाला प्राप्त करता है, सूचकस्यापि तद् भवेत्, उसकी सूचना देने वाले को भी वही स्थान प्राप्त होता है। आज भी कुछ होने वाला था और मेरे मुख से भी सूचना निकलने वाली थी, तो मुझे तुरंत याद आ गया ना, कहीं तो आपसे बात कर रहा था, किससे बात कर रहा था पता नहीं, कि ये गलत कार्य वो किया, या कोई मुझे बोलने वाला, तुरंत मैं रुक गया, नहीं भाई बहुत इसकी चर्चा नहीं करनी, अधर्म का कीर्तन नहीं करना हम लोग। बहुत डर लगा था मेरे को, तो याद रहा मेरे को, समझ में आ गया। जो लोग कहते अरे भाई उसका ये हुआ, उसका ये हुआ, उसने ये पता नहीं किया, उसने उसका मर्डर किया, ये किया, तो जो मर्डर करने वाले गति प्राप्त होगी वो सूचना देने वाले को भी होगी। ये भी एक धर्म का सिद्धांत है। तो शायद इसलिए आप नहीं बोल रहे। अथवा देव माया नूनम गतिरगोचरा चेतसो वचश्चापि भूतानामिति निश्चयः। एक कारण आपके न बोलने का कि क्यों, किसने आपको दुख दे रहा है, कौन व्यक्ति दुख दे रहा है, एक कारण तो ये था कि भाई जो अधर्म करने वाला है उसका सूचना देने वाले को भी वो स्थिति प्राप्त होती। अथवा दूसरा ऐसा हो सकता है कि देव माया, या भगवान श्री कृष्ण की माया, नूनम गतिर अगोचरा, उसकी गति निश्चित ही समझने वाली नहीं। माया कैसे कार्य कर रही है, क्यों दुख दे रही है, समझ में नहीं आता है। चेतसो वचश्चापि, चेतना यानी चित्त मन के द्वारा यानी चिंतन के द्वारा, और वचसः वाणी के द्वारा भी, भूतानाम माने कि जीवों के लिए माया की गति चिंतन और वाणी के द्वारा परे है, ऐसा निश्चय किया गया है। तो यही वही बात को सूचित कर रहा है अप्रतर्क्यात्। कौन से कर्म हमने किया जिसकी वजह से अब हमको माया के द्वारा कौन सा दुख दिया जा रहा है, इसका निर्णय करना बहुत मुश्किल है। इस पर हम लोग थोड़ा विचार नहीं किए थे। अब हमने मान लो किसी को दुख दिया पिछले जन्म में, और इस जन्म में वो दुख मतलब दुश्मन के रूप में प्रस्तुत है। अब पूछो कि आपने पिछले जन्म में उसको दुख क्यों दिया। अब देखिए है ना, तर्क के बाहर जा रहा है कि नहीं। तो कहेंगे हो सकता हो कि उसने पिछले जन्म में जो दुख दिया हो, तो फिर आप उसने आपको पिछले जन्म में दुख क्यों दिया, हो सकता उसके आपको अब कोई ट्रेजेक्टरी नहीं समझ में आ रही ना, कि कहाँ किसको दुख दिया है, क्या किया है, कौन सा कर्म किए, क्या खाए हैं, क्या जस्ट ट्रैक नहीं कर सकते आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते हो। अगर आप यह भी कहो कि हमें कोई व्यक्ति आज दुख दे रहा है क्योंकि पिछले जन्म में हमें दुख दिया था, तो यह भी कोई, इसके पीछे भी तो कोई कारण है, कोई साक्षात कारण तो नहीं है ना। ये आप देखिए, हमको तो बहुत हंसी आती है, इतनी हंसी आती है इसको जीवन में देखते हुए कि जिस व्यक्ति को हम जानते भी नहीं थे, एकदम नहीं जानते, शक्ल भी नहीं जानते, वो एक टाइम में आकर के हमको दुख देता है, फिर चला जाता है।
और हम बहुत दुखी हो जाते हैं। मैं कहूँ कि शब्द तो हम भागवत में सब उपयोग नहीं करना चाहते, हम प्लीज़ अलाउ कर दीजिए। उल्लू के पट्टे की तरह, उल्लू का पट्टा समझते हैं, बेवकूफ़ आती, ये नहीं देख रहे हैं कि काल के प्रभाव में, क्षमा कीजिएगा हम ऐसा शब्द नहीं, एकदम गधा है हम लोग। ये नहीं दिख रहा है काल के प्रभाव में व्यक्ति ऐसे आ रहा है, दुख दिया और चला गया, और यहाँ हम रो रहे हैं बैठ कर, बहुत दुख दिया, बहुत दुख दिया ये वो नींद उड़ी जा रही है सब, ये पता नहीं क्या क्या है कि नहीं। नहीं है ये, मैं केवल एक बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने जीवन में भी देखा हूँ। हमको एक हमारे रिश्तेदार बहुत दुख दिए, बहुत ज़्यादा दुख दिए। हम सोचा भाई भी क्यों मैंने कुछ किया नहीं, उनका क्यों झगड़ा कर रहे हैं, कभी समझ में नहीं आता था। अब समझ में आता है कि वो काल के प्रभाव में वो आएगा। सी एज एन ऑब्जर्वर, दिस विल हैपन विद ईच वन ऑफ अस। हम सभी के संग ऐसा होना है। ये डिस्क्लेमर समझ लीजिए, ऐसा कभी नहीं होता कि इस जीवन में आपको लोगों से दुख प्राप्त नहीं हो, और इसका विपरीत भी होता है। जिस व्यक्ति को आप कभी जानते भी नहीं, वो भी एक समय में आकर के आपको बहुत सुख दे करके चला जाता है या रहता है साथ में। Does that make sense? इसीलिए तरोरपि सहिष्णुता बोलने के लिए बोला जा रहा है। और क्या आप ये देखने का सामर्थ्य जुटा पा रहे हैं कि वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो हमको दुख दे रहा है, वह असमर्थ है ऐसा ना करने में? कैन यू सी दैट? दैट विल बी अ बिग जंप। जो व्यक्ति हमको दुख दे रहा है वह असमर्थ है ऐसा ना करने में। किसी को दिखाई पड़ता है ऐसे? कोई हैंड रेज नहीं करना चाहते हैं। ये बहुत मुश्किल है, नहीं समझ आ रहा है। ही इज बाउंड टू गिव अस ट्रबल। तो इसीलिए बोल रहे सूचकस्यापि तद्भवेत्। अच्छा पॉइंट है ये, कुछ नहीं समझ में आ रहा आपको। और आप 10 साल बाद 5 साल बाद देखेंगे तो खुद हंसेंगे इस बात पे कि क्या हम नॉनसेंस। और खुद ही को बोले हम ही उल्लू के पट्टे थे जो इस तरह से अपनी चेतना को उसमें लगा करके भगवान का नाम भजन छोड़ करके, भागवत छोड़ करके उधर चले, उसने हमको इतना दुख दिया, हमको इतना दुख दिया। ये एवरीवन इज, हमको बस शब्द डिलीट कर देना चाहिए, लेकिन हमको उसके अलावा और कुछ शब्द नहीं। बेवकूफ़ है हम लोग पक नंबर, और कुछ शब्द हमको आ नहीं रहा था, इसलिए मुख से ही सब निकल रहा है। उसके लिए हमें क्षमा करेंगे, हम असमर्थ हैं आप लोग को सामने ये सब ना बोलने के, लेकिन क्या करें, बेवकूफ़ी है एकदम। ये मेरी बात नहीं है। आप 11वें स्कंद में देखिए कितना लोग, एक व्यक्ति थे, उन पर कितना अपराध किया गया था उनके प्रति। खाना खा रहे थे, मूत्र त्याग कर देते थे उसके लोग, अवंती ब्राह्मण। और उनकी सहिष्णुता को भगवान ने इतना सराहा कि भगवान ने उनका गुणगान करते हुए भागवत में उसको रखा गया है। उद्धव जी से बात को बोलते हैं। यह भी मानना कि व्यक्ति मेरा अपमान कर रहा है, ये भी तो हमारा ज्ञान है कि नहीं, बताइए। एंड या उस पर बहुत व्याख्या करूंगा तो फिर विस्तार हो जाएगा। ये बात बहुत ज़बरदस्त है कि तर्क के परे है कौन व्यक्ति हमको दुख दे रहा है। तो वस्तुतः वहाँ पे निष्कर्ष निकाल रहा है कि हमारा मन ही हमको दुख दे रहा है और कोई कारण नहीं। मन से अपनी पहचान करने के कारण हम दुखी रहते हैं। ठीक है, खैर अभी उस धर्म नहीं जा रहे, लेकिन बात बड़ी सुंदर है। अब जब ये राजा बोल रहे हैं तो राजा ने सब दोनों बातें बोल दी और वो समझ गए कि ये तो धर्म है। अब वह उनके चरणों का अनुवाद कर रहे हैं कि वो जो 3 पांव कट गए हैं और एक बचा है उसका मतलब क्या है। ठीक है, तपः शौचम दया सत्यम इति पादाः कृते कृताः अधर्मांशस्त्रयो भग्नः स्मय संग मदैस्तव। तपः मतलब तपस्या। अब तो ये सब याद ही होगा, अभी तो रिसेंट के टॉपिक्स हैं। शौचम मतलब पवित्रता, दया मतलब दया, सत्यम इति ये 4, पादः कृते कृताः, कृते मतलब सतयुग में, और कृता मतलब स्थापित थे। तो ये 4 पांव आपके स्थापित थे। तो ये 4 पांव में से 3 नहीं दिख रहे हैं, इनका अनुवाद कर रहे हैं, ये सब पांव आपके थे। तो कहाँ गए मानो पूछे तो कह रहे हैं अधर्मा अंशस्त्रयो भग्ना। अधर्म के अंश के द्वारा इसमें से 3 भग्न हो गए हैं, मतलब नष्ट हो गए हैं। क्या है वो? स्मय। स्मय मतलब विस्मय अर्थात गर्व,
उसके द्वारा क्या नष्ट हुआ था? तपस्या। तपस्या। संग अर्थात अत्यधिक स्त्री संग, इसके द्वारा क्या नष्ट हुआ? शौच। और मद, मद के द्वारा क्या नष्ट हुआ? दया। वैसे सीक्वेंस में है तो कठिनाई नहीं याद होनी चाहिए याद करने में। तपः शौचम दया स्मय असंगम मदा, ठीक है। और असत्य के द्वारा सत्य भी नष्ट हो रहा था, ठीक है। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यम निर्वर्तयेद् यतः तम जिग्रक्षति अधर्मोऽयम् अनृत नैधितः कली। इदानीं धर्मपादस्ते, इदानीं अब, इस समय आपका एक चरण रह गया है, धर्म का एक चरण रह गया है। क्या है वो? सत्यम, सत्य। निर्वर्तयेद् यतः, जिसके द्वारा आप जी रहे हो या जिसका अनुशीलन करके, अवलंबन करके व्यक्ति धर्म को प्राप्त कर लेता है। ऐसे मत देखिए, मुझे डर लगता है, ऐसा लग रहा है मैं कुछ बोला ही नहीं। ऐसे आँख गोल करके आप देख रहे हो, कैसे लग रहा है कि हमने कभी बोला ही नहीं है। अभी तो पढ़ाया 25वां श्लोक, बहुत पुराना तो नहीं है। ये कहिए कि रिवाइज कभी नहीं करते। वो मोबाइल जैसे ही खोलते हैं मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है, तो इसलिए शायद अब इसीलिए जब पढ़े रहेंगे एक बार रिवाइज करेंगे तब तो समझ में आएगा। तो प्रभु जी प्रेम थोड़ा जल्दी प्राप्त करना है जो बैठ के हम रिवाइज करने वाले हैं। आ जा रहे हैं टाइम से ही बहुत ठीक है कि नहीं? ग्लांस बहुत बोल देती है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इतने अपने हम मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, थोड़ा तो कम से कम आप लोग रेसिप्रोकेट किया करिए, कुछ पढ़ लिया करिए दोबारा से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वी आर स्टिल हैप्पी दैट यू आर कमिंग। तम जिग्रशति, उसको भी, उस चरण को भी मार रहा है। कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? अधर्मो अयम, यह अधर्म, अधर्म रूपी कली मार रहा है। कैसे वर्धित हो रहा है? इतनी शक्ति कैसे मिल रही? तो कह रहे अनृतेना एधितः, असत्य के द्वारा वर्धित होने वाला कली, यह अधर्म स्वरूप कली उस सत्य को, सत्य रूपी एक पांव को भी मार रहा है। इस प्रकार से चारों पांव का अनुवाद हो गया। अनुवाद मतलब समझा दिए कौन कौन से पांव, ठीक, गुड। उसके बाद वह पृथ्वी जो गाय थी उसको बता रहे हैं कि गाय कौन है। बोला गया था ना कि विमृशः स्वमनीषया, अपनी बुद्धि के द्वारा निर्णय कीजिए, तो सब बातें निर्णय कर लेना कि कौन है कौन है कौन है। ये बताया नहीं कि उन्हें कौन है क्या है। इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुभरा सती श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासै सर्वतः कृत कौतुका। इयं च भूमि, यह भूमि है। इयं च मतलब गाय को इंगित करके बोल रहे हैं कि ये पृथ्वी माता है। भगवतः न्यासितोरुभरा सती, तो उन पे जो बहुत बड़ा भार था उसको इन्होंने, भगवान ने अपने द्वारा और अन्यों के द्वारा उसको उतार दिया। उरु भरा मतलब बहुत बड़ा भार था, उरु मतलब लंबा विशाल। श्रीमद्भिस तत्पदन्यास है, उनके सुंदर श्रीयुक्त चरणों के विन्यास से, भगवान श्री के विन्यास से वह सुसज्जित थी। कौन थी सुसज्जित? पृथ्वी। और उसका क्या प्रभाव था? सर्वतः कृत कौतका, अर्थात सभी जगह वह सौभाग्यशालिनी थी, हर जगह सौभाग्य का वर्धन हो रहा था। तो अब क्या हो गया? अब कह रहे हैं कि भगवान चले गए, तो इस कारण से वह दुखी हो रही है। शोचति अश्रुकला साध्वी दुर्भगे वो झिता सती अब्रह्मण्या नृपव्याजहा शूद्रा भोक्षन्ति मामिति। शोचती, यह शोक कर रही है। अश्रुकला, उसके मुख से, आँखों से बहुत सारे आंसू गिर रहे हैं। साध्वी, ये साधु हैं, सती हैं। दुर्भग इव, मानो वह दुर्भाग्यशाली हो। क्यों? उज्झता, क्योंकि भगवान ने उनको त्याग दिया है, भगवान चले गए। सती मतलब अगेन, सर यहाँ पे सती का अर्थ है कि उज्जिता सती, त्यक्त होने के कारण वह इस प्रकार से दुखी, भगवान के द्वारा त्यक्त होने के कारण वह दुखी है। और के कारण है उनके दुखी होने का? तो कहते अब्रह्मण्या नृप व्याजा, राजा का बहाना कर रहे हैं वो। व्याज मतलब बहाना, तो राजा का स्वांग कर रहे हैं, लेकिन अब्रह्मण्य, ब्राह्मणों की संस्कृति के प्रति वह अनुकूल नहीं है। ऐसे शूद्रो भोक्षन्ति मामिति, ऐसे शूद्र मेरा भोग करेंगे, मुझ पे शासन करेंगे, जो ब्राह्मण संस्कृति को नहीं मानते और राजा के नाम पे केवल, राजा के नाम पे बहाना है, शूद्र है वो, राजा नहीं इस तरह से, तो इसलिए वो दुखी हो रहे। उसके बाद क्या किया?
ये सब बात बोल लिए, अब क्या किया देखिए। इति धर्मम महिम चैवा सांत्वयित्वा महारथ निशातमाददे खड्गम खलये धर्म हेतवे। इति धर्मम महिम चैवा, इस प्रकार से धर्म और पृथ्वी को सांत्वयित्वा, सांत्वना देकर, किसने सांत्वना दी? महारथ, महारथी परीक्षित महाराज, जो कई हजारों रथियों से युद्ध करने में सक्षम थे, इसलिए कह रहे हैं। उसका क्या किए वो? क्या सांत्वना देकर के यहाँ के पॉलिटिशियन की तरह चुप हो गए? देखा यहाँ पे, हम मरने वालों के घर परिवार वालों को 5 लाख लेने का 5 लाख का मुआवजा का वादा करते, वादा ही करते, मिलता मिलता कुछ है नहीं, तो ऐसा कर देते हैं बस। नहीं, निशातम आददे खड्गम, निशात मतलब बड़ी तीव्र, तेज, धार धार, खड़ग मतलब तलवार, और आददे का मतलब ग्रहण कर लिया। अपने हाथ में तलवार उठा लिए और बहुत तेज थी। किस लिए? कलये अधर्म हेतवे, कली के लिए, उसकी गर्दन पे चलाने के लिए, कहने का आशय है उसकी गर्दन को काटने के लिए। भाई क्यों ऐसी क्या गलती कर दी? तो कह रहे हैं अधर्म हेतु, वह अधर्म का कारण, सारे अधर्म का मूल वह कली है, तो उसकी गर्दन काटने के लिए उन्होंने तलवार उठा ली। तो जरूर वो कली युद्ध किया होगा उनसे। तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तम जिघांसुम अभिप्रेत्या विहाय नृपलांछनम तदपाद मूलम शिरसा समगाद भय विह्वल। तम अर्थात परीक्षित महाराज को जिघांसुम अभिप्रेत्य, यह समझते हुए बढ़िया से समझ गया कि अब ये छोड़ने वाले नहीं हैं। अभिप्रेत्य का मतलब होता है, अभिप्रेत का मतलब आप क्या कहना चाहिए, मतलब इंगित कर रहे हैं आप, इंटेंड इसे कहना चाहिए। तो अभिप्रेत्य मतलब जिघांसुम अभिप्रेत्य मतलब ये तो मारेगा। इस समझ लिया कली कि यह तो अब जान से मारेंगे हमको, इसलिए विहाय नृप लांछनम, अपने राजा के कपड़े को त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? क्योंकि क्षत्रिय कभी सरेंडर नहीं बोल सकता है, इसलिए अब क्षत्रिय का कपड़ा छोड़ करके सामान्य व्यक्ति की तरह वह इनकी शरण में उसको जाना है, गिरना है, और जानता है अगर इनसे युद्ध करूंगा तो गाय गर्दन जाएगी, तो गर्दन जाए इससे अच्छा कपड़ा चला जाए। ठीक है कि नहीं? है कि नहीं? तो कपड़ा त्याग दिया, अब बनियान जो भी बनी उसमें वह शरण में आ गया, है कि नहीं? अब मैं नहीं समझ रहा हूँ कि इतनी प्लानिंग करके आया हो कि अंदर शूद्र का कपड़ा पहने या नीचे जाति का कपड़ा पहने, उसके बाद बाहर राजा कपड़ा पहने, जो भी हो उसने ऐसे करके कपड़ा त्यागा और आ गया। क्या किया कपड़ा त्याग करके? तत्माद मूलम शिरसा, उन परीक्षित महाराज के चरणों में अपने सर को समगाद उसने समर्पित कर दिया। भय विह्वला, वो भयभीत हो रहा था कि आज तो हमारी गर्दन जाएगी, कोई बचाएगा नहीं। जब इस प्रकार से देखा तो क्या उसकी गर्दन उड़ गई? नहीं। पतितम पादयोर्वीरः कृपया दीन वत्सलः शरण्यो नावधि श्लोक्या आह चेदम हसन्निव। पतितम पादयो, जब इस प्रकार से उस पतित को पतित देखा, अर्थात उस कलियुग को अपने चरणों में गिरा हुआ देखा, तो वीर मतलब परीक्षित महाराज वीर, कृपया दीन वत्सल, कृपा के द्वारा, और क्योंकि वह दीन वत्सल है, दीन लोगों पर दया करते हैं, शरण्य के योग्य है, न अवधीता, उसका वध नहीं किया, श्लोक्य, क्योंकि उनके गुण इस प्रकार से, श्लोक मतलब उनके गुणों को सुंदर श्लोकों में कहा जाता है, इसको श्लोक शब्द का। आहा, उनने कहा, आहा मतलब आहा आहा नॉट इन द सेंस कि हम लोग बोलते हैं आहा कितना अच्छा लग रहा है, वहाँ आहा का अर्थ होता है बोलना। तो प्रत्याह का क्या अर्थ क्या हुआ? नहीं, प्रत्याह का अर्थ हुआ, प्रत्याह का मतलब हुआ प्रति बोला, प्रत्याह उसको बोला, इसी तरह आहा प्रत्याह, तो आह बोला। इदम हसन निवा, मानो हंसते हुए बोला। अब वह क्यों हंसते हुए बोला याद आ रहा है कि ये व्यक्ति अब शरण में आ गया है, अब इसको मार नहीं सकता हूँ, मार दूंगा तो ये अधर्म हो जाएगा, और ये अधर्म हो जाएगा तो यह मेरे द्वारा ही अधर्म शुरू हो जाएगा, जबकि हम अधर्म को रोकने के लिए इसको मारने वाले थे, कि शरणागत को मारना यह अधर्म होता है, तो मैं ही अधर्म का प्रवर्तन करने वाला हो जाऊंगा, इसलिए मुस्कुरा रहे थे। लेकिन यह भी बात थी कि उनके मन में अभी भी क्रोध था, क्योंकि अगर ये नहीं माना तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये अगर नालायकी किया तो उसकी गर्दन उड़ाने में मुझे कोई संकोच नहीं। ये इस तरह से, ये सब बात सुन चुके हैं आप लोग।
राजो उवाच नाते गुडाकेश यशोधराणां बद्धाञ्जलिर्वै भयमस्ति किंचित् नावर्तितव्यं भवता कथंचना क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बंधु। राजो उवाच अर्थात राजा परीक्षित महाराज ने कहा, न ते गुडाकेश यशोधराणाम, गुडाकेश अर्थात अर्जुन, अर्जुन के यश को धारण करने वाले हमसे तुमको न भयमस्ति, कोई भय नहीं है। क्यों नहीं है? बद्धांजलिर्वै, निश्चित ही तुमको कोई भय नहीं है, क्योंकि तुम हाथ जोड़कर हमारी शरण में आए हो। किंचित मतलब कोई भी, समझ में आया पहली लाइन? तुमको कोई भी भय नहीं है। किनसे? हमसे, जो अर्जुन के यश को धारण किए हुए हैं। अर्जुन ने भी कभी किसी शरणागत को नहीं मारा है, हम भी नहीं मारेंगे, घबराइए मत। तो मैं रहूं आराम से यहाँ पे? नहीं नहीं। न वर्तितव्यम भवता, देखो कितना सम्मान से बोल रहे, तुम भी नहीं बोल रहे यहाँ पे, भवता बोल रहे, आप यहाँ नहीं रह सकते। न वर्तितव्यम भवता कथंचना, लेकिन आप यहाँ रह नहीं सकते हो। कहाँ नहीं सकते? मदीय क्षेत्र, मेरे क्षेत्र में आप नहीं रह सकते। भाई ऐसा क्या कर दिया हमने? तुम, अब यहाँ तुम बोल रहे, तुम अधर्म बंधु, क्योंकि तुम अधर्म की वंशज हो। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात है, परीक्षित महाराज किसके वंशज हैं? अर्जुन के, जो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। और ये कली कैसा है? अधर्म बंधु। तो कहते हैं ना भाई, हमारे क्षेत्र में आप यहाँ नहीं रह सकते। आप ही बोल रहे हैं, प्रेम से बोल रहे हैं कि अब जाइए यहाँ से। अब ये भी आश्चर्य की बात है कि सारा क्षेत्र तो परीक्षित महाराज का ही है, पूरे पृथ्वी जरा जाए कहाँ? तो अरे भाई, हम अगर रह लेंगे एक छोटे से कॉर्नर में तो आपको क्या दिक्कत है? आपकी प्रजा तो रह ही रही है, तो हमारे एक और आदमी पल जाएगा तो क्या दिक्कत है? सिर्फ कभी कभी कृष्ण हॉल में आता है कोई व्यक्ति और प्रसादम का टिकट नहीं देना चाहता है, तो बोलता है अरे इतने हजार लोग खा रहे हैं, एक आदमी और खा लेगा तो क्या दिक्कत है? सुना आपने से कई बार होता कि नहीं? तो मान लो कल ही कहे भाई इतने लोग पल रहे हैं, हम भी पल लेंगे आपके डिपार्टमेंट में, सॉरी हम आपके राज्य में, तो क्या दिक्कत है? कहते हैं ना ना ना, तुम रहोगे तो बहुत गड़बड़ करने वाले हो, इसलिए रहने नहीं दूंगा। इसलिए कह रहे हैं त्वाम वर्तमानाम नरदेव देहेषु अनुप्रवृत्तो अयम धर्म पूगः लोभो नृतम चौर्यमनार्यहं हो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दंभ। त्वाम वर्तमानम, तुम्हारे, कलयुग तुम्हारे वर्तमान रहने से, तो वर्तमान का मतलब प्रेजेंट होने से। कहाँ प्रेजेंट होने से? नर देव देहेषु, राजाओं के देह में तुम्हारे रहने से अनुप्रवर्तो, अनुप्रवर्तन होने लग जाएगा। किसका? अयम धर्म पूगा, इस धर्म समूह का प्रवर्तन होने लग जाएगा। क्या धर्म समूह? लोभ, लोभ बड़ा स्पष्ट है। अनृत मतलब झूठ, चौर्य बड़ा स्पष्ट है, चोरी। अनार्य मतलब अशिष्ट बर्ताव। अह को अर्थ क्या लिया गया है? हाँ हाँ, धोखेबाजी। ज्येष्ठा मतलब अलक्ष्मी, और माया मतलब कपट, और कलह मतलब झगड़ा, और दंभ का मतलब घमंड। एक और अर्थ लिया गया था कि नर देव देहेषु, इंसानों के शरीर में तो कहना है क्या, अगर तुम देवताओं के देह को भी स्पर्श कर लोगे तो उनमें भी अधर्म आ जाएगा, ये भी अर्थ लिया गया था। तो भाई तुमको तो नहीं रहने दिया जाएगा, तुम बहुत बवंडर करने वाले व्यक्ति हो, तुम बहुत बवाल करोगे, तुमको नहीं रहने देंगे आप। इसीलिए बोल रहे हैं नावर्तितव्यम तदधर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्त यत्र यजन्ति यज्ञैर यज्ञेश्वरम यज्ञवितान विज्ञा न वर्तितव्यम तदधर्म बंधो। तुम अधर्म के बंधु वहाँ नहीं रह सकते हो, वर्तमान नहीं हो सकते हो। कहाँ? धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये, जहाँ पे धर्म के द्वारा, सत्य के द्वारा वर्तमान होता है, जहाँ धर्म और सत्य के द्वारा वर्तमान होते। क्या वर्तमान होते? क्या होते हैं? ब्रह्मावर्त में, एक ब्रह्मावर्त नाम का स्थान है, वहाँ पे नहीं, जहाँ पे भी यज्ञ होता है ब्रह्मावर्त होता है। यत्र यजन्ति यज्ञ, जहाँ पे यज्ञ के द्वारा याजित होते हैं, पूजित होते हैं। कौन? यज्ञेश्वर श्री हरि। किनके द्वारा? यज्ञ वितान विज्ञा, जो यज्ञ का विस्तार करने में एक्सपर्ट है, जो जानते हैं कि यज्ञ कैसे किया जाए। जहाँ पे भगवान हरि उनके द्वारा पूजित होते हैं, वहाँ पे आप नहीं रह सकते हो। कहाँ पे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये यज्ञ है।
भागवत श्रवण करना ये यज्ञ है, भगवान का अर्चन ये यज्ञ है, भोग लगाना, प्रसाद लगाना ये यज्ञ है। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही, चाहे गृहस्थी हो चाहे कहीं पे भी हो। जहाँ पे भी यज्ञ होगा वहाँ पे कलह नहीं हो सकती है। कलह हो रही मतलब यज्ञ बंद हुआ है। थिंक अबाउट दैट। ये नहीं कह सकते कि मान लो पति पति झगड़ा करें फिर कहें श्री कृष्ण समर्पणमस्तु ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि बाप बेटा झगड़ा करे उसका हे कृष्ण ये आपकी प्रसन्नता के लिए ये कला हम आपको समर्पित कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो कहीं भी झगड़ा हो रहा है तो मतलब वहाँ पे यज्ञ नहीं हो रहा है। यज्ञ के कारण झगड़ा नहीं होता है, यहाँ पे लिखा है। ठीक, तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि भाई ये डिवोटी पति पत्नी में भी झगड़ा होता है, तो वो किस लेवल के डिवोटी हैं ये सोचना पड़ेगा। अगर वाकई डिवोटी हैं तो फिर क्यों झगड़ा करेंगे बताइए। हम लोग तो रोज़ मिलते ही हैं, तो आप लोग चक्कू क्यों नहीं लेके आते, रिवॉल्वर? भाई कोई ज़रूरत लगती है आपको? लोकेश रहो कोई जरूरत नहीं, चक्कू हाँ चक्कू लेके आना है, आज खरबूज काटने थे प्रसाद के लिए लाए कि नहीं लाए, काट दिए ऊपर खत्म हो गया। तो और तो काम है नहीं चक्कू का, इतना कुछ सोचते हैं चक्कू से कुछ करने के लिए और तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आइडिया इज दैट जो व्यक्ति रियली सही में जाप कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, एकदम मन ठंडा हो जाता है। रियली अगर कथा सुन रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो झगड़ा करने की संकल्प भी नहीं उठता है। सही बता रहा हूँ, वे अहंकार से नहीं बोल रहे हैं, एकदम व्यक्ति का मन ठंडा हो जाता है। पता नहीं अन्य लोग का ऐसा अनुभव है कि नहीं, लेकिन कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है। ले ले भाई तू ले ले, तू बड़ा मैं छोटा, चल हमको बस कथा कर डिस्कशन कर, भागवत पढ़ा, तुमने ऐसे नहीं किया। हाँ हाँ हम ऐसे नहीं किया, हम गलत हैं, गर्दन काट दो, ठीक है ले जा ले जा, गर्दन काट दो मतलब आप सही हैं, हम ले जाइए, आप बिल्कुल सही हैं, बस ठीक। It works, it works, it works, it actually works। आप देखिएगा जो लोग कथा में रुचि रखते हैं वो झगड़े में बिल्कुल रुचि नहीं रखते। A person who has taste for issues, issue समझते हैं मतलब मुद्दा will have no taste for नाम and reverse। A person who has taste for नाम has no taste for मुद्दास, issues। ये एकदम अमेजिंग चीज़ है। तो ये सब बात यहाँ बोल रहे हैं और ये देखिए सत्य है, ये स्वयं परीक्षित महाराज बात को बोल रहे हैं। तो मान लो कोई कहे कि भाई यज्ञों में तो हमेशा भगवान की पूजा तो होती नहीं है, देवताओं की पूजा भी होती है। तो समझा रहे हैं कि नहीं, उन देवताओं के भी परमात्मा के रूप में भगवान विद्यमान है और वही याजकों को, याजक मतलब यजन कर रहा है, उनको सारी कल्याण देते हैं और सब प्रकार की वस्तुएं प्रदान करने वाले। पूजा भले ही लग रहा है कि देवता की हो रही है, लेकिन वस्तुतः पूजा किसकी हो रही है? भगवान की हो रही है। यस्मिन् हरिर् भगवान इज्यमाना इज्जात्म मूर्ति यजताम शम तनोति कामान अमोघान स्थिर जंगमाना अंतर्बाहिर्वायुर्वैश आत्मा। यस्मिन् जहाँ, जहाँ मतलब कहाँ? ब्रह्मावर्त में जहाँ यज्ञ हो रहे हैं। हरिर भगवान, भगवान हरि, इज्जमान, इज्जमान मतलब पूजित होकर। कैसे भगवान? इज्जात्म मूर्ति, इज्ज मान लो कोई भी पूजनीय व्यक्ति है, उसकी आत्म मूर्ति, उसके परमात्मा है। यजताम शम तनोति, जो यजन करने वाला है उसको शम तनोति, तनोति मतलब प्रयच्छति, उसको क्षेम कल्याण प्रदान करते हैं अगर वो निष्काम है। और मान लो उसकी कामना हुई तो कह रहे हैं कामान अमोघान तनोति, उसकी जो इच्छा है उसको अचूक रूप से, जो जो उसकी भौतिक इच्छा है वह भी पूर्ण करते हैं। तो दो प्रकार के लोगों के अनुसार पूरा करते हैं। फिर वो कह रहे हैं स्थिरजंगमानाम अंतर्बाहिर वायुरेवैश आत्मा। स्थिर मतलब स्थावर और जंगम मतलब चलने वालों के वह अंदर प्रवेश किए। अंतर बहिर, अंदर भी हैं वो भगवान और बाहर भी हैं। यह नहीं सोचना चाहिए कि वो भगवान परिच्छिन्न हैं। परिच्छिन्न मतलब लिमिटेड हैं। कैसे भाई बस समझाओ, समझ में नहीं आ रहा। तो कह रहे हैं वायुरेव ऐश आत्मा, जैसे वायु बाहर भी है और अंदर भी है। ओके, कोई इसमें कठिनाई समझने में? ठीक है जी। सूत उवाचा। तो अब इसके बाद जब कली ने ऐसा कली को बोला गया तो कली जरूर कुछ तो उसने किया होगा। तो क्या किया? सुत गोस्वामी बोल रहे हैं
नहीं, कली के लिए था कि परीक्षित महाराज? नहीं, हाँ, सूत उसमें क्या, सूत उवाचा परीक्षित एवं आदिष्टः सकलिर्जाथ वे पथु तमुद्यता सीमाहेदम दंडपाणिमिवोद्यतम। तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं, सूतोवाचा अर्थात सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार से कलयुग को आदेश दिया गया था महाराज परीक्षित के द्वारा। अब कह रहे हैं परीक्षित एवं आदिष्ट, इस प्रकार से आदिष्ट होकर आदेश निर्देश प्राप्त करके, किसके द्वारा? परीक्षित महाराज के द्वारा। सकलिर जाथ वे पतु, वह कलयुग भयभीत होने लगा। मतलब उसकी जो सारी प्लानिंग थी कि भाई यहाँ बिजनेस सेटअप करेंगे ये पाप करेंगे ना, बाहर निकलो यहाँ से, निकलने नहीं दिया जाएगा। ये कभी हम लोग विचार नहीं किए। उसकी खूब प्लानिंग थी ना कि मैं यहाँ ये करूँगा, यहाँ असत्य को भेजूंगा, यहाँ धर्म करूँगा, यहाँ चोरी करूँगा, वो सारी प्लानिंग बंद कर, तो घबरा नहीं जाएगा आदमी? बताओ, सारा बिजनेस बंद। तम उद्यतामासी, वह असी जो तलवार अभी भी उठी हुई थी परीक्षित महाराज की, डाउन नहीं हुई थी, ध्यान देना होगा। बोल रहे हैं, रह नहीं सकते तो ऐसे ही बोल रहे हैं समझ रहे हैं, ऊपर तलवार चढ़ा करके ही बोल रहे हैं। तो उनको वह ऐसे देख रहा था, उन्हें उनसे ऐसा कहा, आह इदम, ये कहा, दंड पाणी वोद्यतम, वह यमराज के समय, दंड पाणी मतलब यमराज के समय उद्यत थे उसको मारने के लिए, प्रस्तुत थे, एकदम तैयार थे मारेंगे। तो ऐसे परीक्षित महाराज से निर्देश प्राप्त करके भय से विह्वल कांपते हुए कली ने कुछ कहा। तो कली के सुंदर वचनों को हम सुनते हैं। कली बड़ा दयापूर्वक कहा। कली ऐसा नहीं, दीन होकर बोलता है। कलिर उवाच यत्र क्वावाथ वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वमातेषु शरासनम। यत्र क्वावाथ वत्स्यामि, हे सार्वभौम मतलब हे पूरी समग्र पृथ्वी के राजा, तब आज्ञा, आपकी आज्ञा से, यत्र क्वावा, जहाँ कहीं भी, अथ वत्स्यामि, अब मैं रहूँगा, लक्ष्ये तत्र तत्रापि, वहाँ वहाँ भी मैं आपको देखूँगा। किस प्रकार से? पुचकारते हुए नहीं, त्वाम आतेषु शरासनम, शरासनम ईशु, शरासन का मतलब धनुष और ईशु मतलब बाण, तो बाण और धनुष धारण किए हुए मैं आपको देखूंगा। तो क्या पोज दे रहे हैं परीक्षण क्या डीटी बन के बैठे उधर? नहीं, भगवान तो खैर विग्रह के रूप में तो खैर नहीं चलाते हैं धनुष बाण, लेकिन भगवान श्री राम तो चला ही ना। तो कह रहे ऐसा नहीं कि पोज देना है, फोटो नहीं आएगी वहाँ पे, वो सामने खड़े होकर उसे मार देंगे। कहने का अर्थ है कि कहीं भी रहूँगा तो काम से, क्या कहते हैं, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से जाए, काम तो गड़बड़ी करूँगा मैं, जहाँ रहूँगा गड़बड़ काम करूँगा। कली किस लिए रहेगा बताइए? मान लो कहे भाई हमारे गेस्ट, आज हमने गेस्ट को इन्वाइट किया, कौन है? कली पुरुष कली पुरुष प्रसाद खाने भी आएगा तो वहाँ भी कुछ झगड़ा करेगा, उसका स्वभाव ही होता है। ये हमने देखा है कृष्ण, वैसे तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कृष्ण हॉल में कुछ लोग आएंगे झगड़ा ही करने के लिए आएंगे। अरे आओ भाई चुपचाप, सारे 500 लोग प्रसाद खा रहे हैं ठीक से, वो एक व्यक्ति को बहुत कली प्रभावित रहेगा, ये नहीं खराब है, वो खराब है, ये पकौड़े क्यों है, ऐसे क्यों है, ऐसे। आप देखिए प्राय ऐसा होता जरूर, एक आदमी जरूर झगड़ा करेगा, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, व्हाट्स द रीजन। एनीहाउ, तो कह रहे हैं कि मैं तो अपनी बात मतलब अपनी गुणों से, धर्म से तो चूकूंगा नहीं, तो आप आएंगे और मुझे डर लगेगा, तो हम काम नहीं कर पाएंगे ठीक से, तो क्या फ़ायदा होगा आपका रहने का। इसलिए कह रहे हैं कि आप कुछ लाइसेंस हमको दीजिए, सरकारी ठेका दीजिए कहा जाए भांग की शॉप खोलनी है हमको, तो सरकारी ठेका दीजिए। तन्मे धर्म भृताम श्रेष्ठा स्थानम निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्या आतिष्ठन्तेनुशासनम। तन्मे धर्म, तत् मतलब इसलिए, मैं धर्म भृताम श्रेष्ठ, मुझको धर्म भृताम, धर्म धारण करने वालों में सर्वश्रेष्ठ, स्थानम निर्देष्टुमर्हसि, आपके लिए यही योग्य है कि आप हमको स्थान बताइए, कहाँ रहें हम, क्या कैसे रहना चाहते हो। यत्रैव नियतो वत्स्या, जहाँ मैं निश्चल भाव से रहूँ, वहाँ हिलू डिलू नहीं, ये मतलब कोई हमको डिस्टर्ब नहीं रहे, किराए के मकान पे ना रहना पड़े, अपना मकान फ्लैट मिल जाए, आराम से रहे, ये कहने का मतलब। निश्चल का मतलब ये होता है ना, और मजाक में बोल रहे हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर बात है।
4.0 मीन्स फ्री फ्रॉम कली, नॉट 3.5। मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन बात 4.0 इज ओनली फ्री फ्रॉम कली, नॉट 3.5, 3.75, 3.95, 3.99, 3.9.95 ऐसा नहीं। 4.0 ओनली इज फ्री फ्रॉम कली। एटलीस्ट वी शुड बी नॉट रिजनफुल। कम से कम इच्छा तो होनी चाहिए कि हम कली से मुक्त हो जाएं। दैट इज द मीनिंग ऑफ अ डिवोटी। यत्रेव नियतो वस्य। भाई देखिए, धर्म की सभा में धर्म तो सुनना ही होगा, है कि नहीं। अब बाकी स्वीकार करे या नहीं करे, किसी की जैसी इच्छा वैसे कर ले, लेकिन बड़ा सुंदर शब्द, बहुत भयानक, बहुत डरावना शब्द है देखा जाए तो। यत्रैव नियतो वत्स्य, जहाँ पे निश्चल भाव से, फिक्स्ड रूप से मैं रह सकूँ, फिक्स्ड रूप से रह सकूँ। आत्मनिष्ठ मतलब आराम से बैठ जाएं और हिलूं भी नहीं। स्थैर्यमासन आत्मनः, वो तो सुन, एकदम स्थिर होकर के बैठ जाओ। तेनुशासनम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अनुशासन में, अर्थात वहां रहूं तो आप मुझे जान से नहीं मारें। कुछ समझ पा रहे हैं बात? बहुत अच्छा श्लोक है ये। वहां इन ऐसा स्थान बताइए जहां मैं रहूं आपके अनुशासन में, काम अपने करूं लेकिन आपके अनुशासन में। ठीक है, बताइए आप इस प्रकार से। इस प्रकार से जब बोला तो क्या कहा परीक्षित महाराज ने? सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। सूत गोस्वामी ने कहा अभ्यर्थितस्तदा, जब उस समय इस प्रकार से अभ्यर्थित हुए यानी कि प्रार्थित हुए, तो तस्मै अर्थात उस कलयुग को, स्थानानि कलये ददौ, उस कलयुग को उन्होंने स्थान प्रदान किए। एक स्थान नहीं, इसलिए स्थानानि शब्द बहुवचन में, चार हैं स्थान। क्या है? द्यूतम जुआ, पानम जलपान मदिरा पान, ठीक है, जलपान नहीं, मदिरा पान, स्त्रिया यानी अवैध स्त्री संग और अवैध पुरुष संग जो भी कह लीजिए, सूना अर्थात पशुवध, यत्रा धर्मस चतुर्विधा, यत्रा धर्मस चतुर्विधा, यत्र प्लस अधर्म प्लस चतुर्विधा, जहाँ पे इस चार प्रकार के अधर्म होते वहाँ पे कलयुग को स्थान दिया। लेकिन वो समझ गया कि भाई ये परीक्षित महाराज के राज में तो ये चार चीज़ें होने वाली नहीं है, तो फिर क्या करें? तो कह रहे हैं पुनश्च याचमानाया जात रूपम अदात प्रभु ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। पुनः जब याचमानित हो, मतलब उसने फिर याचना करी, तो उस याचना करने वाले के लिए अर्थात कलयुग के लिए जात रूपम अदात प्रभु। जात रूपम मतलब सोना, जहाँ बहुत सोना इकट्ठा होता है वहाँ पे प्रभु अर्थात दान देने में समर्थ परीक्षित महाराज ने दिया स्थान। ततः वहाँ पे उस स्थान में जहाँ सोना अधिक इकट्ठा हो रहा है, धन इकट्ठा हो रहा है, तो क्या इकट्ठा होता है? अनृतम असत्य, मदम, मदम मतलब नशा या अहंकार, कामम हिंसा, कामम मतलब भोग वासना, रजो मतलब रजोगुण से उत्पन्न हिंसा, और वैरम मतलब कलह। ये पांच चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, प्रभु जी अगर कोई व्यक्ति स्लॉटर हाउस कसाई घर चला रहा है और उस धन को वह दान में दे रहा है, तो क्या वह भी जात रूपम है? क्या उत्तर है? उत्तर बड़ा स्पष्ट है, हाँ जी। अरे जात रूपम है तभी तो ये हिंसा पहले हो रही है। कुछ समझ में आया? ये प्रश्न ये किया जा रहा है कि कोई कसाई घर चला रहा है और अगर धन दे रहा है तो क्या वो जात रूपम है? क्या उसको खराब पैसा कहा जाएगा? तो बिल्कुल कहा जाएगा। आप उसका प्रभाव देखिए ना, आप देख रहे हैं जहां पैसा होगा वहां पे रजोगुण मूलक हिंसा होगी, तो हिंसा हो ही रही है ना। इज इट नॉट? यस। पॉइंट ये है कि उस पैसे का प्रभाव क्या है। मान लीजिए किसी के पास धन आए और वह सोच रहा है कि मैं वैष्णवों की सेवा करूंगा, तो वह जात रूप नहीं है, वह कली का कारण नहीं है। लेकिन अब प्रभाव देखो ना क्या हो रहा है, समझ रहे ना? इफेक्ट से कॉज का निर्धारण कर लीजिए। उस पैसे में कली निवास कर रहा है, ये उसका क्या प्रमाण है? कली के कार्य हो रहे हैं। अगर हिंसा के कार्य हो रहे हैं, ऐसा कार्य हो रहा है, तो ये तो कली काम है ना, गलत नहीं समझ में आ रहा है। अरे तो वो पैसे तो गलत, वो पैसा गलत पैसा ही तो उसको गलत कार्य में लगा रहा है। अरे भाई सेवा में की बात छोड़ दीजिए, वो उसके पहले उसके रेफरेंस फ्रेम में सोचिए। वो पैसा लगा रहा आगे की बात है,
वो पैसा दान में क्यों दे रहा है? ऐसा तो नहीं कसाई घर बंद करने के लिए, वो तो सोच रहा है कि बस थोड़ा सा हमको पुण्य मिल जाए। डज इट मेक सेंस? उस पैसे का क्या प्रभाव चित्त में हुआ ये देखना चाहिए, तो वह गलत पैसा है इस प्रकार का। ओके, तो उसके बाद ऐसा हुआ तो कली वहाँ पे अब आराम से रहने लगा। अमुनि पंच स्थानानि हि धर्म प्रभवः कलिहि औतरेण दत्तानि न्यवसत् तन्निदेशकृत। अमुनि पंच स्थान, इन 5 स्थानों में ही निश्चित ही कोई डाउट न करे कि यहाँ पे नहीं होगा, निश्चित ही अधर्म प्रभवः कलि, अधर्म का स्रोत, अधर्म का उत्स स्थान कली न्यवसत रहने लगा। किसने बोला? औतरेण दत्तानि, उत्तरा के पुत्र परीक्षित महाराज के द्वारा प्रदत्त स्थान उसको थे, उसमें वहाँ पे रहने लगा। तो सबके लिए चेतावनी है। तन्निदेशकृत, उनकी आज्ञा को प्राप्त करके, अर्थात परीक्षित महाराज की आज्ञा को प्राप्त करके। इसलिए अब जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं, जो नेता हैं, उनको एक चेतावनी यहाँ पे सूत गोस्वामी जी दे रहे हैं। अथैतानि न सेवेता भुभुषुः पुरुषः क्वचित् विशेष धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः। अथ, इसलिए, एतानि न सेवेता, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। किनको नहीं करना चाहिए? बुभुषुः, जो अपना आत्म कल्याण चाहते हैं उनको नहीं करना चाहिए। जो नहीं, कोई नरक में जाना चाहता है तो उसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो अपना कल्याण चाहता है उसको इनका सेवन नहीं करना चाहिए, अर्थात में आसक्त नहीं होना चाहिए। धन सबको चाहिए होता है, और ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति शादी नहीं कर सकता है, लेकिन अवैध स्त्री संग कर रहा है तो यह उसके लिए आत्म कल्याण के लिए अच्छा नहीं होगा। पुरुषः क्वचित, मतलब किसी भी पुरुष को नहीं करना चाहिए, मतलब किसी भी स्त्री को भी नहीं करना चाहिए। पुरुष मतलब प्राणी मात्र या इंसान मात्र की बात कर रहे हैं। और उसमें भी विशेषतः धर्मशीलो, जो लोग धर्मशील हैं, धर्म का आचरण कर रहे हैं, राजा हैं, लोकपति मतलब किसी ग्रुप के लीडर हैं, काउंसलर हैं अगर कहा दिया जाए तो, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, जो कुछ भी कह लीजिए, किसी भी स्तर पे, किसी भी लीडरशिप पोजीशन पे हैं, गुरु मतलब ब्राह्मण सन्यासी हैं, तो इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तो खुद भी गिरेंगे और उनके जो पीछे चलने वाले लोग हैं वह भी गिरेंगे, तो और पाप सर पे चढ़ेगा। दूसरी बात देखिएगा, जब व्यक्ति धर्म करता है तो उसको धर्म की ज्ञान हो जाता है कि ये धर्म है और ये धर्म नहीं है। ये समझेगा इस बात को, ये गीता में बात बोली गई है। तमोगुण का क्या लक्षण है? जो अधर्म है उसको ही धर्म मानता है। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। जो अधर्म है उसी को धर्म मानता है। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, मैं स्मरण से बोल रहा हूँ, ऐसे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन हिटलर के एक चेला था, मतलब वो बहुत क्रूर था, बहुत से लोगों को उसने मरवाया, और वो खुद वेजिटेरियन था। नाम हम नहीं जान रहे हैं, तो उससे पूछा गया आप इतना क्रूर होकर इतने लोगों को कैसे मरवा सकते हैं? आप उत्तर सुन के आश्चर्यचकित हो जाओगे। कहते हैं कि मानव सभ्यता की रक्षा के लिए हमें करना है सर, ऐसा कुछ उत्तर दिया उसने, कि ये लोग अच्छे नहीं हैं और इनको जान से मार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी ट्राइब कुछ अलग है या कुछ जाति अलग है, इसलिए ही मार देना चाहिए इनको। अब देखिए कितना बड़े विश्वास के संग वो कोट अन कोट धर्म का पालन कर रहे हैं। या और अन्य इस प्रकार के असुर हुए हैं, अभी रिसेंटली इसी पिछले 100 साल 150 साल में असुर हुए हैं इस प्रकार के, जो कहते हैं कि भाई इन लोगों को जीना नहीं चाहिए, अपने ही देश के लोगों को भूखा मरवा देते हैं लोग। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो अधर्म को ही धर्म मान रहे हैं। इस पे एक भक्त बोल रहे थे, द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। नरक के रास्ते पे जो ईंटें हैं वो सदिच्छा की हैं, मतलब वो सोच रहे कि बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, और इसी से व्यक्ति नरक जाने वाला है। ये बुद्धि को घुमा देता है। तो जब व्यक्ति धर्म का आचरण करता है तब उसकी बुद्धि शुद्ध होती है और वह समझ पाता है कि धर्म
क्या है। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कह रहे हैं विशेषतः धर्मशील। कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? आप क्या ऐसे लोगों को नहीं जानते जो शराब पीने को बिल्कुल नहीं बुरा मानते हैं, मुर्गा खाने को बिल्कुल बुरा नहीं मानते? तो आप समझ रहे हैं ना, उनकी बुद्धि में प्रवेश करके उसको बिल्कुल करप्ट कर दिए कि भाई क्या धर्म है, क्या धर्म है, सब कुछ भी उनको नहीं पता था। ये सब बातें। तो अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को बचना चाहिए। तो जरूर कलियुग ने बहुत परेशान किया होगा। कहते हैं ना, उसको काम करने नहीं दिया, यद्यपि स्थान दिया, लेकिन पूरे राज्य में धर्म की स्थापना परीक्षित महाराज ने अपने सामर्थ्य से करी। वृषस्य नष्टान स्त्रीन पादान तपः शौचम दयामिति प्रतिसंधद आश्वास्य महिम च समवर्धयत। वृषस्य, उस बैल के, नष्टान स्त्रीन पादान, जो 3 चरण नष्ट हो गए थे। कौन से थे? तपः शौचम दया। उसको इस प्रकार से प्रतिसंधद, उनको फिर से पुनः स्थापित किया। आश्वास्य महिम च समवर्धयत, और पृथ्वी को आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया? उनको क्या दुख लग रहा था कि मुझको नीच व्यक्ति जो खाली राजा का बहाना कर रहे हैं वह मुझे भोगेंगे, तो नहीं आश्वासन दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। अल्टीमेटली तो हो ही रहा है, लेकिन एटलीस्ट उस समय नहीं हुआ इस प्रकार से। और समवर्धयत का अर्थ लिया गया है, क्या लिया अर्थ? इस प्रकार से उन्होंने राज्य किया, संवर्धित किया। हाँ ठीक है, एक मिनट। परफेक्टली इम्प्रूव्ड, इस प्रकार से पृथ्वी की स्थिति को उन्होंने ठीक किया। नेक्स्ट देखते हैं। अब 3 श्लोकों में 43, 44, 45 में वो कह रहे हैं इस प्रकार से कि इस समय आप लोग जो यज्ञ कर पा रहे हो वह भी इसीलिए क्योंकि परीक्षित महाराज राज्य कर रहे हैं। जबकि आप जानते हो कि परीक्षित महाराज राज्य नहीं कर रहे थे, उनका शरीर छूट चुका था सूत गोस्वामी के सामने ही, लेकिन वर्तमान सामीप्य से वर्तमान को कहते हुए लेते हुए कह रहे हैं स एष एतर्हि ध्यायस्त आसनम पार्थिवोचितम पितामहेनोपन्यस्तम राज्ञारण्यम विवीक्षिता। स एष, वही परीक्षित महाराज जिन्होंने इस प्रकार से धर्म की तीनों टांगों को मतलब संवर्धित किया, पुनर्स्थापित किया। एतर्हि अध्यासतः, इस समय वह राज्य कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? आसनम पार्थिवोचितम, राजा के लिए उचित जो राज्य है उसको, उस पर वह आसीन है। किसने दिया? पितामहेना उपन्यस्तम, राजा युधिष्ठिर जो उनके दादाजी थे उन्होंने उसको दिया था। कब दिया? राज्ञा अरण्यम विवीक्षितः, जब वह अरण्य, जब वह वन को जाने के इच्छुक थे तो उन्होंने इस राज्य को परीक्षित महाराज को दिया था। वही राज्य कर रहे हैं, जबकि राज्य समय वो कर नहीं रहे हैं, लेकिन उनका राज्य चल रहा है, ऐसा माना जा रहा है। आस्ते धुना स राजर्षि कौरवेन्द्र श्रियो लसन गजाह्वये महाभागस चक्रवर्ती बृहच्छ्रवा। अधुना आसते, अधुना स राजर्षि आसते, वह राजर्षि परीक्षित महाराज इस समय भी वर्तमान हैं। किस प्रकार से? कौरवेन्द्र श्रियो लसन, कौरव इंद्र यानी कि कौरवों के जो प्रमुख राजा थे उनके श्रिय, उनके यश से वर्धित होते हुए या शोभायमान होते हुए वह विराजमान है। कहाँ विराजमान है? गजाह्वये, हस्तिनापुर में। क्या और गुण है? महाभाग, वो महान भाग्यवान है, बचपन से ही भगवान ऐसे वो दिव्य गुणों से युक्त है। चक्रवर्ती, उनकी आज्ञा या उनकी सेना या उनका शासन पूरे विश्व पे पूरे विश्व में वर्तमान है। बृहच्छ्रवा, उनकी कीर्ति बहुत सुनी गई है। इस प्रकार से कर रहे हैं। इत्थं भूतानुभावोऽयम् अभिमन्यु सुतो नृपः यस्य पालयतः क्षौणीं यूयं सत्राय दीक्षितः। इत्थं भूत अनुभावो, इस प्रकार के प्रभाव से युक्त, अयम अभिमन्यु सुतो, हे ये नृपः, ये राजा जो अभिमन्यु के बेटे हैं और इस प्रकार के प्रभाव से युक्त हैं, वह यस्य पालयतः क्षौणी, वह इस पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। छौड़ी मतलब पृथ्वी। इस कारण से यूयम सत्राय दीक्षितः, इसलिए तुम लोग का सत्र, क्षमा कीजिएगा तुम नहीं, आप लोगों का सत्र में आप लोग इस दीक्षित हुए हो। इतना बड़ा सत्र आप कर पा रहे हो, नहीं तो कल इसको बंद करवा देता, पुलिस भेज देता या वट एवर CBI भेज देता, कुछ भी भेज देता, आपको करने नहीं देता। उसके बाद अगला श्लोक, अगला अध्याय शुरू होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कोई प्रश्न है कुछ क्या? Isn't jihad a sinful activity? Should not we resist? ये कहाँ से प्रश्न आ गया भाई? क्या प्रश्न कर रहे हैं? One who will accept that money will also be affected. Yes. क्या कली के भी 4 फादर्स थे? हाँ जी, उस श्लोक की व्याख्या में तमधर्म बंधु की व्याख्या सुन लीजिएगा, और चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज में इनके पूरा वंश का वर्णन है, तो वहाँ पे भी पूर्वजों के बारे में सुन सकते हैं। कली के बारे अधर्म का ही वंश थे। और क्या है? क्या है? ठीक है, खास प्रश्न नहीं है। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।